श्री अमितचंद ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक दो विधियों से बनाया जाता है। पहली विधि है प्रथम कोण विधि और दूसरी है तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में ये जो आपको आइसोमेट्रिक दिया हुआ है ये बनाएंगे प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आइसोमेट्रिक हमें दिया हुआ है और प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाना है। तो जो फ्रंट हमें बाईं तरफ दिखाई दे रहा है वो फ्रंट है XY रेखा के ऊपर की तरफ दाईं तरफ बनेगा तथा साइड दाईं तरफ दिखाई दे रही है वह XY रेखा के ऊपर बाईं तरफ बनेगी और टॉप फ्रंट के जस्ट नीचे बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें शीट का डिवाइडेशन करना है। तो शीट का डिवाइडेशन करने के लिए सबसे पहले जो शीट होती है, जो बॉर्डर होता है, उसके बॉर्डर के अंदर का लंबाई और चौड़ाई मापनी होती है। उसमें एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ती है बीचों बीच और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी पड़ती है। उस ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखाएं बनाई जाती हैं। इनके बीच का जो गैप होता है वो 5 mm या 10 mm आप रख सकते हो। तो हम बनाएंगे अब प्रथम कोण प्रक्षेप में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें दिखाई दे रहा है कि प्रथम कोण प्रक्षेप में बनाएंगे तो ये जो अपनी जो लंबाई है ये कितनी है, तो लंबाई दिखा रहा है कि इसमें 100 mm, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 10-20 तो ये है और 20 ये है, तो टोटल हो गई अपनी 40 mm। उसके बाद में इसकी हाइट देखेंगे तो यहाँ से 40 mm और यहाँ से कैसे पता लगाएंगे कि 35 ये है और 20 ये है, तो 35 और 20 55 होता है और 55 और 40 ये हो गया अपना 95। तो 95 इसकी हाइट हो गई और लंबाई हो गई 100 और चौड़ाई हो गई 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट में क्या होता है कि ये जो हमारी जो लंबाई है वो 100 mm है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से और यहाँ तक 100 mm नाप लिया हमने। उसके बाद में हमने क्या किया कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है ये 95 mm है। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई है वो 95 mm नाप ली। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है और साथ में ये पूरा एक सिद्ध में ही दिखाई देगा हमें। तो ये हो गया 40 और 20 60। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है अपनी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी हो गई अपनी 60, ठीक है। अपने यहाँ से जो 90 डिग्री का होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे, चंदे का प्रयोग करोगे। चंदा यहाँ से लगाकर 90 डिग्री पर लंब डालकर ही ये 60 mm की रेखा बनाएंगे, अन्यथा अपना ये 90 डिग्री पर नहीं बनेगा, तो ये अपना गलत आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से 50 नाप लेंगे, यहाँ से 40, ये दूरी क्या है 40। तो हमें पहले तो ये दिखाई देगा पहले ये बॉक्स दिखाई देगा हमें, ये बॉक्स। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 40 mm पर लगाएंगे। तो ये हो गया अपना 40 mm। 40 mm पर ये हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 40 mm पर टिक लगा दिया। छोटा टिक लगाएंगे, ज़्यादा टिक नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसके लिए छोटा टिक ही लगाएं। उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो टिक लगाए हैं इन टिकों को आपस में मिला देंगे। ये काम आपको H पेंसिल से करना है। उसके बाद में क्या करेंगे,
हमारा ये जो 20 mm बच गया ना, इस 20 mm को आप है, ये जो 50 है इनकी 50, ये खाना हमारा बन गया। ये आप देख रहे हो कि ये खाना है, ये पूरा का पूरा जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना बन गया है। यहाँ से चंदे की सहायता से काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये लाइन आप देख रहे हो, इस पर लंब डालेंगे, 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो यहाँ से ये और ये 90 डिग्री ये हो गई। छोटा सा चिन्ह लगाएंगे। इस छोटे से चिन्ह को आप 50 mm बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये यहाँ से 50 mm ही बढ़ा हुआ है। 50 mm ये है, तो 100 mm टोटल इसकी लंबाई होती है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से 50 mm और ये बिंदु मिलाकर 50 mm तक ये बना दिया। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर हमने इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये जो लाइन बची हुई आप देख रहे हो, ये कितना है, 35 mm। तो 35 mm ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। तो काम हमें वही करना है, चांदे की सहायता से। चांदा यहाँ रखेंगे अपन, यहाँ रखने के बाद में वही 90 डिग्री पर लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद में ये 35 mm बढ़ा देंगे। ठीक है। ये रेखा हमने 35 mm बढ़ा दी है। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। अब हमें हमारा फ्रंट प्राप्त हो गया है। ये पॉइंट ये हमें दिख रहा है। ठीक है। इस प्रकार से हमें फ्रंट बनेगा। अब इसका डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले हमें आपको नियम बता रखा है कि 3 mm, कम से कम 3 mm आप जगह छोड़ो। उसके बाद में 7 mm की आप एक्सटेंशन लाइन बनाओ। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप 3 mm की जगह छोड़ो और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनाओ। इन एक्सटेंशन लाइन के बीचों बीच आप एक पतली लाइन बनाएं। ठीक है। उसके बाद में आपने इसका भी क्या करना है, डायमेंशन करना है। तो यहाँ भी 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, इसका भी करना है तो 7 mm की एक्सटेंशन लाइन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एरो हेड बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एरो हेड वो 3:1 में बनता है, जिसकी लंबाई 3 mm कम से कम और चौड़ाई 1 mm होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एरो हेड बनाएंगे। ये अपना है एरो हेड। इस प्रकार से अपन एरो हेड बना देंगे। अब हमें इसकी माप लिखनी है। तो माप हम किस प्रकार लिखेंगे, ये है अपना 40 mm नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नीचे लिखेंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये अपना था 20, तो यहाँ की 20। यह अपना था 35, तो यहाँ लिख देंगे 35। इस प्रकार से ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन करेंगे। तरीका वही है, 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और इसी प्रकार से यहाँ भी 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। ठीक है। और इनके बीचों बीच एक पतली लाइन बनाएंगे। ये आ गई अपनी पतली लाइन। पेंसिल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना है। अगर दबाव ज़्यादा देंगे तो लाइन मोटी आएगी। जैसे लाइन मोटी आएगी, अपना गलत होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, 3:1 में एरो हेड बनाएंगे, एकदम अच्छी तरह से साफ। ड्राइंग बनाते समय सफाई का
विशेष ध्यान रखना है। ये हो गया। ये अपना है 50 mm नहीं लिखेंगे, यहाँ भी है 50 mm। ये अपना हो गया फ्रंट व्यू, तो यहाँ लिख देंगे। इसके ऊपर थोड़ी जगह बची हुई है 7 mm के अंदर, सॉरी 5 mm के अंदर, 5 mm का गैप लेके, और यहाँ लिख देंगे फ्रंट व्यू। बड़े अक्षरों में लिखना है अपने को, ऐसे लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में। बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे फ्रंट व्यू। इस प्रकार से फ्रंट व्यू लिख देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया फ्रंट व्यू। इसी प्रकार से हम अपना बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाएंगे इसी प्रकार से। अब हम बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू में हमें क्या है कि ये हमें दे रखा है दाईं तरफ साइड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड अगर हमें दाईं तरफ दी हुई है तो वो ड्राइंग शीट पर बाईं तरफ बनेगी और एक्स वाई रेखा के ऊपर बनेगी, यानी कि इस पद में बनेगी। ये जो रेखा है इस रेखा को अपन मानते हैं एक्स वाई रेखा, तो यहाँ बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लंबाई है ये लंबाई हमने 95 mm ले ली है। उसके बाद में इसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो ये 40 mm चौड़ाई है। तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक 40 mm चौड़ाई ले ली। और उसके बाद में यहाँ से 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ ले जाना है। कितना, 40 mm। तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री पर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया, छोटा सा निशान बनाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 40 mm ही ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसे ज़्यादा नहीं लेके जाना, और 90 डिग्री पर बना होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, 40 mm ऊपर की तरफ लेके गए। उसके बाद में हमने क्या किया कि हमें पता है कि ये यहाँ से, यानी कि यहाँ से 20 mm इधर आएगी। ये जो दूरी है आप देख रहे हो, ये दूरी कितनी है, 20 mm। कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से पता चला कि ये 20 mm की दूरी है। तो ये भी चांदे की सहायता से इधर 20 mm घूमेगी। तो छोटा सा निशान लगाएंगे। जो टिमकियाँ हम लगा रहे हैं इनको ड्राइंग बनाने के बाद में रफ कर देंगे, ठीक है, ताकि ड्राइंग में कोई गलती न रहे। ये हम क्या करेंगे, 20 mm ये बना दिया हमने 20 mm का। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमने ये दूरी बना दी। अब हमें क्या हो गया कि हमने ये बना दिया, यानी कि यहाँ से ये बना दिया हमने। अब ये जो दूरी है ये दूरी भी कितनी है, 20 mm की। तो ये दूरी भी हम 20 mm की बना लेंगे। ये दूरी 20 mm की बनाने के बाद में हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब दूरी 20 mm की बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ आ गए। अब हमें पता है कि ये दूरी, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर है। अब हमने क्या किया कि ये पूरा, यानी कि 20 और 40 कितना होता है, 60। तो इस पर निशान लगा लेंगे 60 पर और ये कर लेंगे, या फिर आप इससे लम्ब डाल लो ताकि गलती नहीं होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। उसके बाद में ये जो दूरी है हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 35 mm है। तो ये 35 mm भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। 35 mm ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर से रेखा खींचेंगे। ये हमने बढ़ा दिया और यहाँ से आप देख रही हो कि ये दूरी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये 20 mm की दूरी है।
ये 20 mm की दूरी हमने क्या कर दिया, ये हो गई 20 mm की दूरी, ये 20 mm की दूरी। तो ये हमारा बन गया साइड व्यू बन गया। अब हम इसका भी क्या करेंगे, डायमेंशन करेंगे। इस प्रकार हम डायमेंशन करेंगे। तो ये जो रेखा है अपनी कितनी है, ये 20 है और ये 20 है, तो हमने ये 20 और ये 20, उसके बाद में हमें पता है कि ये दूरी कितनी है भाई 40, तो हमने ये लिख दिया सॉरी ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 40। ये दूरी अपनी 20, ये दूरी है अपनी 35। तो इस प्रकार से हमने साइड व्यू भी बना लिया फर्स्ट एंगल में। अब हमें क्या लिखना है कि ऊपर क्या लिखेंगे, साइड व्यू, वही 5 mm के अंदर। इस प्रकार से हम 5 mm के अंदर क्या लिखेंगे, साइड व्यू, कैपिटल अक्षरों में लिखना जरूरी है। यह है अपना साइड व्यू। ठीक है, इस प्रकार से अपना लिखा जाएगा साइड व्यू। अब उसके बाद में हम बनाएंगे टॉप व्यू। जो टॉप व्यू है वो ये जो फ्रंट व्यू है इसके जस्ट नीचे इनकी अक्ष वाई रेखा जो ये आप देख रहे हो, इस अक्ष वाई रेखा के नीचे जस्ट इस पद में क्या बनेगा, अपना फ्रंट व्यू बनेगा। यानी कि अपने को टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, ये 3 नंबर जो पॉइंट है ये दिखाई देगा, और 1 नंबर पॉइंट ये दिखाई देगा, और 2 नंबर पॉइंट ये दिखाई देगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इसमें फ्रंट में अपने को ये 4 नंबर दिखाई दे रहा है, उसके बाद में अपने को ये 5 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो अपने क्या दिखाई दे रहे हैं फ्रंट के अंदर। और साइड के अंदर अपने को एक तो 7 नंबर दिखाई दे रहा है, ये 7 नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अपने को 6 नंबर दिखाई दे रहा है, ये अपने को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू भी इस प्रकार से बनाएंगे। अपने को पता है कि फ्रंट व्यू की लंबाई टॉप व्यू की लंबाई होती है, और साइड व्यू की चौड़ाई है वो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है। ये आपको मैंने बता रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं। तो टॉप व्यू में हमें 3 नंबर दिखाई देगा, 1 नंबर दिखाई देगा, 2 नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यह बनाएंगे टॉप व्यू। ठीक है, हमने ये ले लिया 100 mm, ये ले लिया 40 mm, क्योंकि टॉप व्यू की जो चौड़ाई है वो 40 mm है, और लंबाई है वो 100 mm है। उसके बाद में हमने क्या किया, जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन 20 mm पर, तो हमने यहाँ से 20 mm निशान ये लगा लिया, और यहाँ से ये 20 mm निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंटों को डॉट को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से डॉट लाइन को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। उसके बाद में हमें पता है कि हमारा एक पोर्शन तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है वो 50 mm है। तो हमने क्या किया कि ये दूरी है, यहाँ से हमने 50 mm नाप ली, ये 50 mm, ये हमने इस प्रकार से ये 50 mm नाप के और ये बना दिया। तो ये बन गया हमें अपना टॉप व्यू। यानी कि ये ऐसा है, एक पॉइंट ये और ये, तो ये तो हो गया अपना 1 नंबर, ये अपना 2 नंबर, और ये अपना 3 नंबर। तो इस प्रकार से बनेगा अपना, देख रहे हो आप, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बनने के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी डायमेंशन करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन करेंगे तो हमें पता है वही तरीका है, 3 mm छोड़ देंगे और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 mm छोड़ के 7 mm की
एक्सटेंशन लाइन बना देंगे और इसके बीचों बीच एक पतली लाइन बना देंगे। ये हमने बीचों बीच एक पतली लाइन बना दी। यहाँ क्या कर दिया हमने, तीर का निशान बना दिया। एकदम सही तरीके से बनाना है अपने को, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने क्या कर दिया कि ऊपर माप दर्शा दिया हमने, तो यहाँ आप केवल 100 mm लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लिखना चाहो तो यहाँ एक्सटेंशन लाइन बना के 50 इधर 50 इधर ऐसे बना सकते हो। उसके बाद में आप क्या करोगे, इधर भी 3 mm गैप छोड़ते हुए 7 mm और 3 mm गैप छोड़ते हुए 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे और इस लाइन के बीचों बीच क्या करेंगे, एक पतली लाइन बना देंगे। ये दूरी दर्शानी है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, एक्सटेंशन लाइन बना देंगे, यहाँ तीर के निशान बना देंगे। हमने क्या बना दिया, तीर के निशान बना दिए। यहाँ माप लिख दी मैंने 20 और 20, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टॉप व्यू, यहाँ लिख देंगे 5 mm के अंदर टॉप व्यू लिख देंगे या प्लान व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो अपना प्रोजेक्शन लाइन बनाना है, ये प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन है वो 90 डिग्री पर बनेगी। तो हमने क्या किया, चांदे की सहायता से इसको 45 डिग्री पर बना लिया। ये हो गया अपना 45 डिग्री और इस प्रकार से ये आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्शन लाइन बना ली। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं गलती न हो जाए अपने से। हाँ सही है। इस प्रकार से इस पॉइंट से और ये पॉइंट प्रोजेक्शन लाइन हो गई है अपनी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये प्रोजेक्शन लाइन मिलने के बाद में लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm। तो हमने क्या किया, ये लंब डाल दिया इस प्रकार से, एकदम हल्के हाथ से। 3H पेंसिल से काम होता है ये पूरा काम 3H पेंसिल से होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है 40 और ये भी 40 mm है, तो ये दोनों लंब डालेंगे, ये एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। अगर एक बिंदु पर आकर नहीं मिलते हैं तो हमने कहीं न कहीं गलती की है। उसके बाद में क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 mm, तो हमने ये भी यहाँ भी एक लंब डालेंगे इस प्रकार से, एकदम हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाव डालना पेंसिल पर। और हमें पता है कि ये दूरी है, ये दूरी भी कितनी है, देखिए यहाँ से ये दूरी कितनी है 20 mm, तो यहाँ से भी लंब डाल देंगे। ये भी कितना आ जाएगा अपने, ये लंब डाल दिया। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग शीट बनाई है। अब ये करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जहां भी हमने डॉट लाइन बनाई है, डॉट जहां भी थोड़ा सा धब्बा वगैरह दिखता है, उस धब्बे को अपन क्या करेंगे, साफ करेंगे। इस प्रकार से साफ कर लेंगे। जो भी हमने डॉट बनाए हैं उन डॉटों को इस प्रकार से साफ करेंगे ताकि ड्राइंग स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार से जो भी हमने डॉट बनाए हैं अपनी सुविधा के अनुसार उनको रफ कर लेंगे। उसके बाद में बनाएंगे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक हम यहाँ बना देते हैं टॉप वाले पद के अंदर। अब बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक बनाने से पहले
अपन ध्यान रहे कि सेंटर लाइन बनानी पड़ती है। तो हमने क्या किया, ये सेंटर लाइन बना दी। सेंटर लाइन बनाने का तरीका ये है, पहला डैश है वो 10 से 12 mm का होता है, दूसरा डैश होता है वो 3-4 mm का, और इन दोनों डैशों के बीच में क्या होता है, 2 से 3 mm का गैप होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन बना देंगे। इस प्रकार से ये सेंटर लाइन हम बना दिए इस प्रकार से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इधर राइट की तरफ एक ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन और बना देंगे। यह हमने ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन और बना दी। उसके बाद में हमने क्या किया कि एक ये लाइन हमने पाँच mm ये हमने 10 mm की बना ली है, 10 दूनी 20, ये 20 mm की ये बना ली। उसके बाद में थोड़ा गैप छोड़ते हुए ये 30 mm की ये बना लेते हैं, 30 mm की ये बना लेते हैं बड़ी लाइन। ये हमने 30 mm की बना ली। अब इन दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इस प्रकार से दोनों लाइनों को मिला दिया हमने। उसके बाद में जो हमने छोटी लाइन बनाई है, ये लाइन कितने mm की, 20 mm की लाइन बनाई है। इस 20 mm की लाइन को सेट करेंगे प्रकार के अंदर पेंसिल। सेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम ये जो 20 mm की लाइन बनाई है, इस 20 mm यानी कि 10 mm की त्रिज्या मानते हुए एक वर्त बना देंगे। उसके बाद में जो बड़ी लाइन हमने बनाई है, देख रहे हो ये बड़ी लाइन बनाई है, इस बड़ी लाइन को हमने क्या किया, 30 mm की है तो 15 mm की त्रिज्या बनाकर एक बड़ा वर्त ये बना दिया। उसके बाद में हल्के हाथ से इस प्रकार से ये बना देंगे अपन, लंब डाल देंगे इस पर। हल्के हाथ से, दबाव नहीं देना है, एकदम हल्के हाथ से इस प्रकार से हल्के हाथ से ये लंब डाल देंगे। ये भी लंब डाल दिया, एकदम हल्के हाथ से डालना अपने को, एकदम हल्का हल्का। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने लंब डाल दिया। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी बन गई एक ड्राइंग शीट तैयार हो गई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि छोटी मोटी जो बात है वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो क्या है कि अपन ने क्या बनाया है, डायमेंशन लाइन बनाई है। इस डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच का जो गैप होता है वह 6 से 8 mm के बीच में ही होना चाहिए, न तो 6 से mm से कम होना चाहिए और न ही 8 mm से अधिक होना चाहिए। माप लिखने का तरीका है, या तो अपन डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे या डायमेंशन लाइन के बाएं लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आज के टॉपिक में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग शीट बनाई हमने। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।